बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। तो आज हम आपको 3 से 4 साल के बच्चे के लिए एक पार्टी वेयर ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो ये मैंने 4 मीटर कपड़ा और ये 1 मीटर ले लिया है। तो पहले हम 1 मीटर में इसका घेर करेंगे। तो उसके लिए पहले हम इसको निशान लगाएंगे। तो इसको बिछा लेंगे। ये मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़ा बिछा लिया है। अब हम इसको साइड से इस तरह से मोड़ के शेप दे देंगे। तो वेस्ट हमारी 24 थी, तो 5.5 पे निशान लगा के ऊपर से हम देख लेंगे इक्वल है या नहीं। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ मैंने इस तरह से 27 इंच पे ली है। आप अपने लेंथ के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरफ से भी आप निशान लगा लें। अब हम इस पे निशान लगा लेंगे जैसे जैसे हमने ऊपर से इक्वल किया था इसे। तो इस तरह से निशान लगा के अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने इस तरह से कट कर दिया है। अब हम इसकी लेयर तैयार करेंगे इस कपड़े में। तो ये मैंने 4 फोल्ड करके इस तरह से मैंने इसको बिछा लिया है। तो ये मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। तो इस तरह से 9 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको इक्वल करके इस तरह से सीधी लाइन खींच के अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये एक नेट का कपड़ा है, तो इसको आप थोड़ा संभाल के इस तरह से करें। इसी तरह से हम इसकी दूसरी लेयर भी काट लेंगे और तीसरी लेयर भी काट लेंगे 9 इंच पे। तो ये तीनों लेयर हमारी कट गई है। अब हम इसमें फ्रिल बनाएंगे। इस तरह से ये बनेगी तीनों। अब हम इसके इस तरह से कोटी काटेंगे। तो कोटी के लिए मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है इसे। अब हम इस पे निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 8 है, 8 का आधा 4 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल भी इस तरह से 4 इंच पे लगाएंगे। चेस्ट हमने 6 इंच पे लगाई है और 1 इंच मार्जिन। लेंथ मैंने इसकी 10 इंच रखी है और 1 इंच मार्जिन। और अब हम इसका वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी 5.5 और 1 इंच मार्जिन। अब हम इसको मिला लेंगे सभी निशानों को इस तरह से इक्वल कर लें और इसकी शेप दे दें आर्म होल की। इस तरह से फ्रंट और बैक की शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने जैसे जैसे इसकी शेप दी है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसकी कटिंग हो गई है। हम इसके लेयर तैयार करेंगे। तो इसके लिए पहले मैंने ये नेट वाला कपड़ा ले लिया है। इस पे हम 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा के पूरे पे अब हम इसका एक धागा पकड़ के इस तरह से खींचेंगे और हल्के हाथों से खींचना है, कहीं धागा ना टूट जाए। तो इस तरह से इसमें फ्रिल डालेंगे हम। तो इसी तरह से हमें पूरे में फ्रिल डाल लेनी है। तो ये मैंने एक तैयार कर लिया है, ये इसका दूसरा है और ये तीसरा। तो तीनों लेयर मैंने इसी तरह से तैयार कर ली। अब हम इसके घेर पे इसको इस तरह से रखेंगे और ये तीसरी लेयर है और इस पर हम सिलाई लगा देंगे इक्वल करके। तो ये हो गया हमारा, हमने इस पर सिलाई लगा ली है। ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट इसके नाप के अकॉर्डिंग ले लेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आप इसकी कमर को नाप के उसी तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसको इसमें अटैच कर देंगे। तो ये मैंने इस तरह से अटैच कर दी है। अब ये मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है 1 इंच चौड़ा और लेंथ जितनी भी आपकी कमर है उसका हाफ करके इसकी लेंथ ले लें। तो ये इस तरह से अंदर डाल के इसको हम मोड़ देंगे और ऊपर फ्रंट की तरफ इस तरह सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारा लास्टिक है, ये 3 इंच का लिया है मैंने। आप इसे कम ज़्यादा रख सकते हैं और इसको पेस्टिंग के साथ जॉइंट कर देंगे। इस तरह से इसे घुमा लेंगे और पक्का कर लेंगे। अच्छे से पक्का कर लें ताकि ये खुले ना। और अब हम इसको स्ट्रेच करके पूरी बेल्ट में इसी तरह से लगा देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो ये इसका बैक हो गया है।
और फ्रंट हो गया है। अब हम इसकी जो हमने फ्रिल बनाई थी इसकी किनारे पे हम इस तरह की लेस लगाएंगे। आप चाहें तो दूसरी लेस भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हमें तीनों लेयर पे लेस लगा लेनी है। तो ये मैंने लेस लगा ली है। इसका कमर भी हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग दे देंगे, साइड से सिलाई लगा देंगे। अब हम इसकी कोटी बनाएंगे। कोटी के लिए हम पहले इसका गला बनाएंगे। तो गले के लिए पहले आप इस पे 2 इंच पे गले का निशान लगाएं। बच्चे की ड्रेस हमेशा 2 इंच के गले पर ही बनाएं इस तरह से। और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 इंच पे लगाई है। तो इस तरह से आप गोलाई दे दें और फिर इसकी कटिंग कर दें। जैसे जैसे आपने निशान लगाया वैसे वैसे इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हो गई है हमारी। अब हम इसका गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए मैंने ये उरेब पट्टी काटी है, जिसे तिरछी पट्टी भी कहते हैं। अब हम इसको गले पे रखकर इस तरह से रखते हुए जाएंगे पूरे में और सिलाई लगा देंगे। मैं आपको रख के सिलाई लगा के दिखा दूँ एक बार। इस तरह से इक्वल करते हुए जाएं और ये हमारा गला हो गया है तैयार। ऐसे ही हमने इसका बैक पार्ट भी तैयार करके इसके मुड्डे जोड़ लिए हैं। अब हम इसके साइड की फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अब हम इसकी कमर की सिलाई लगाएंगे। उस पर हम इसी लेयर वाली लेस लगा देंगे दोनों तरफ। ये लग गई है, दोनों तरफ लगा लिया। अब इसके बाजू तैयार करेंगे। बाजू तैयार करने के लिए मैंने ये 4 फोल्ड करके कपड़ा बिछा लिया है। अब इसका निशान लगाएंगे तीरे का हाफ और इसकी लेंथ 10 इंच। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने इसका गोलाई ले ली है इस तरह से और ऊपर से 2 इंच डाउन कर देंगे और फिर इसको मिला देंगे। इस तरह से मिलाएं और फिर इसकी शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये एक नेट है, इस पे चौक का निशान इजीली दिखता नहीं है, तो आप इसको समझने की कोशिश करें। और ये मैंने कट कर दिया। अब ऊपर के 2 पार्ट इस तरह से उठा के कट कर देंगे। इसकी शेप दे देंगे जो 1/2 इंच पे लगती है। तो ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम इस पे नीचे एक लेस लगा देंगे इस तरह की, ऐसे। ये हमने लेस लगा दी। अब हम इसको फोल्ड करके इसके फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ये भी मैंने लगा दी। तो पहला तैयार हो गया बाजू, दूसरा भी हमने इसी तरह से तैयार कर लिया। अब हम इसे कोटी में इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो ये मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।